Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको अपने किचन में मजेदार से चिकन कोफ्ता करी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे होते हैं और जल्दी बन जाते हैं आम कोफ्तों के मुकाबले में। इंग्रेडिएंट मेरे पास कोफ्तों के कुछ इस तरह से हैं। 500 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है। मसालों में इसके जो कोफ्ता बनाने के दौरान डलेंगे मसाले, ये कोफ्ते के हैं जो मैं जब पीसूंगी इसको उसके साथ शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून मैंने भुने हुए चनों को पीस के पाउडर बना लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है जनाब, ये आपके कोफ्तों के स्पाइसेस हैं। साथ ही जो कोफ्ते पीसने के दौरान हम डालेंगे हरा मसाला, उसमें मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से टुकड़े करके रख लिया है। हरा धनिया और पुदीना दोनों को आधी आधी गड्डी लिया है मैंने और उसको चॉप करके रख लिया है। साथ ही मैंने हरी मिर्ची ली है पतली वाली 4 अदद। अब कोफ्तों की ग्रेवी के लिए जो हमें मसाले चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज लेके उसका पेस्ट बना के रख लिया है। 1 कप मेरे पास दही है। मैंने 1 बड़ा टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के रख लिया है। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं और अगर आप प्यूरी यूज कर रहे हैं तो 3 टेबल स्पून के बराबर लीजिएगा, ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है और 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। सबसे पहले हम अपने कोफ्ते बना लेते हैं। अब मैंने एक चॉपर जग ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं वो मैं तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, पाउडर यूज किया है। अगर आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो पाउडर से टेस्ट आएगा पेस्ट से नहीं आएगा। हरा मसाला भी मैं सारा इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूंगी। यहाँ मैंने कोफ्तों का मसाला तैयार कर लिया है। अब हम इसको अपने कोफ्तों को बॉल्स बना लेंगे। आप लोग जिस तरह का साइज रखना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, आप वैसा रख सकते हैं। देखिए मैंने जो है वो दरमियाना रखा है, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, इस तरह से। अगर आपके हाथ में बहुत स्टिक हो रहा हो तो हल्का सा पानी का हाथ लगा के आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह की बॉल्स बन गई हैं। अब मैं आपको तमाम कोफ्ते बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना के रख लिए हैं। अब हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए मैंने एक भगोना ले लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल जो है वो शामिल किया है। अभी मैं थोड़ी सी देर ऑयल का गर्म होने का इंतजार करूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अपनी पिसी हुई प्याज जो मैंने शामिल करनी है इसमें। ये मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, बिल्कुल खौलते हुए ऑयल में आपने कोई भी चीज नहीं डालनी होती। हल्का सा जब गर्म हो जाता है ऑयल, बस उस वक्त डाल दिया कीजिए। फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ। मीडियम करने के बाद फ्लेम को अब मैं प्याज को जो है वो इस तरह से इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करूंगी। पानी जैसे ही थोड़ा सा इसका ड्राई होगा तो उसके बाद फिर मैंने बाकी की चीजें इसमें शामिल करनी है। प्याज का पानी ड्राई होने के साथ ही मैं इसके अंदर जैसे जैसे ये ड्राई हो रहा है
मैं साथ ही इसमें गरम मसाला भी शामिल करूंगी थोड़ा सा, एक तेज पत्ता, आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्ची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियां, 3 अदद लौंग। इससे ज्यादा हमने शामिल नहीं करना है क्योंकि हम पिसा हुआ भी यूज करेंगे। डायरेक्ट तेल में हमने इसलिए नहीं डाला कि वो फिर बहुत ज्यादा तेज गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब मैं इसको इस तरह से फ्राई करूंगी। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई करना है ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए इसका। अच्छा देखिए, प्याज का पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर जो स्पाइसेस थे अपने, लाल मिर्ची, धनिया पिसा हुआ, हल्दी और नमक और अदरक लहसुन, मैंने ये इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूंगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो हमने टमाटर पीस के रखा था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें शामिल करनी है, एक साथ सारी नहीं शामिल करनी, वरना भूनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज का एक अपना थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पानी है। बहुत सारा पानी हो जाएगा तो बहुत देर तक आपको भूनना पड़ेगा। फ्लेम मेरा हाई है और ये 5 मिनट में ही इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। देखिए हमारे पास टमाटरों का पानी भी ड्राई होने के करीब है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर रही हूँ। शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है और अब इसको मैं तकरीबन 6-7 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए 5 से 6 मिनट हुए हैं। अब मैं मसाला चेक कर रही हूँ। देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये भुनने के बिल्कुल करीब है। हमने इसको अभी नहीं भूनना है, हमने इसका पानी ड्राई किया है। मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि दही का कच्चापन और मसालों का कच्चापन जो भी कुछ है वो सब दूर हो जाए। मैं तेज बिल्कुल फ्लेम कर दिया है मैंने, हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको 5 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि हमारा दही भी भुन जाए। देखिए इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है हमारे पास। दही का 2 से 3 मिनट मैं इसको मजीद भूनूंगी ताकि ये और अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, तकरीबन हाफ ग्लास के बराबर। फ्लेम मैंने अब इसका बिल्कुल लो कर देना है। हाफ ग्लास पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर कोफ्ते शामिल करूंगी। मैंने पानी इसलिए भुनने के बाद थोड़ा सा डाला है क्योंकि अभी हमने कोफ्तों को भी इसके अंदर गलाना है। थोड़ा सा जब हम इसको, ये जो इसकी ये नरम होती है ना सरफेस, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो उसके बाद आपने जितना शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डलता है। अभी मैं इसके अंदर ये कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। और अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट तक कवर करके पकने दूंगी। मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, चम्मच चलाने से नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं 6 से 7 मिनट तक इसको बिल्कुल इसी धीमी आंच के ऊपर कोफ्तों को पकते हुए 3 मिनट हुए। मैंने इसे खोलना नहीं है 5 से 6 मिनट से पहले। मैंने इसको इस तरह से शेक करना है खाली, ताकि हमारा मसाला नीचे से चिपके ना। ठीक है जी, इस तरह से हिला के मैंने इसको फिर से बंद कर दिया है। देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ इसका। देखिए हमारे कोफ्ते जो थे उसकी सरफेस हार्ड हो चुकी है, मतलब अब हमें आराम से इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं। अब इसके टूटने का डर जो है हमें नहीं रहेगा। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। ठीक है जी, अब ये थोड़ी देर आपकी ग्रेवी में भी पकेंगे तो अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। चिकन है, चिकन ज्यादा टाइम नहीं लेती है, जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको ओवर कुक नहीं कर, इसलिए मैं इसको ज्यादा देर कुक नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी,
अच्छा, अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास मजीद पानी शामिल करना है। आप लोग नमक, मिर्च और पानी वगैरह जो है सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया कीजिए। अपने डिजायर के हिसाब से पानी डाला कीजिए कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। मैंने पानी इसके अंदर 2 गिलास ही डाला है क्योंकि इससे ज्यादा मैं पतला नहीं रखूंगी इसके शोरबे को। और अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक खौलने दूंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको खोल रही हूँ। हमारे कोफ्ते डन हो चुके हैं तकरीबन। इस टाइम पे मैं इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्ची शामिल करूंगी और साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। ज्यादा इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने कुछ शुरू में साबित भी डाला था। हाफ मिनट मैंने इसकी कवर कर दी है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है, बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही कोई मजे की खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब हमारा मजेदार से चिकन कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। आप इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मजे के लगते हैं। आप चाहे तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। कोई फरमाइश हो आप लोगों की तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं वो आपको बनाकर दिखाऊं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को नजर आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ, मजेदार खानों के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।